कुछ इस तरह से बनाएंगे सभी सब्जियों से मिक्स अचार, तो साल भर तक ख़राब नहीं होने वाला है। एक बार बना के तो देखिए और खा के तो देखिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं शीतला खेड़ उत्तराखंड देहरादून से हूँ और आज जो मैं बना रही हूँ ये करेले का अचार। 1 किलो करेला है ये। आज मैं इसका अचार और बाकी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और नींबू सबका अचार डालने वाली हूँ, सब्जी अचार। तो बने रही मेरे आगे के ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं ये जो करेला है इसके पीस कर दूंगी, रात भर पंखे में रख दूंगी और कल फिर धूप में डाल दूंगी। और आप लोग जो अचार लोगे करेले के लिए उसे बिल्कुल नरम लेना, जिनके अंदर सख्त बीज ना हो, और अगर बीज हो तो उनके अंदर के बीज हटा दें। और फिर आप चाहे इसे गोल में काटो चाहे लंबे में, लेकिन मैं तो लंबे में काटने वाली हूँ। और जो मिर्ची है उसके कर दूंगी मैं 2 पीस। तो मैंने ये मिर्चियों को सभी को 2 पीस में कर दिया है और अब मैं इनको एक तरफ कर देती हूँ। और ये अदरक भी अभी काट दूंगी। और ये टमाटर को भी मुझे धूप में सुखाना है। तो सबसे पहले मैं अदरक काट, तो दोस्तों अदरक भी कट गया है और हरी मिर्ची भी कट गई है। और करेला मैंने रात को ही काट रखा था, अब मैंने थाली में ले लिया उसे और अब बाहर डालूंगी उसको धूप में। और ये हैं टमाटर, ये टमाटर भी मैं अचार में डालने वाली हूँ आज। टमाटर, नींबू, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज, लहसुन सबका मिला के। और ये जो नींबू हैं और टमाटर, हरी मिर्च, जो भी कुछ मैंने अचार के लिए लिया है, तो मैंने बहुत अच्छे से धोया है इसको और धो के फिर अच्छे से सुखाया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब मैं ले आई हूँ करेले धूप में सुखाने के लिए। 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक अच्छे से ये सूख जाएंगे, क्योंकि आज धूप भी अच्छी हो रही है। तो ये सूख जाएंगे, फिर उसके बाद इन्हें अंदर ले जा लूँगी अचार की तैयारी के लिए। और ये है टमाटर, और टमाटर के मैंने एक टमाटर के 4 पीस किए हैं और उसके अंदर का बीज वाला हिस्सा निकाल दिया है। और अब मैं लहसुन छील रही हूँ दोस्तों। ये है लहसुन, ये लहसुन एक ही है, एक लहसुन में फलियाँ नहीं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एक ही, मतलब छिलके एक ही छोटे प्याज जैसे निकल रहा है। पता नहीं ऐसे कैसे हो गए लहसुन। और अब मैं इसको छील लेती हूँ, क्योंकि मैंने अचार में डालना है, तो मैंने ये बड़े ही निकाले हैं। अब लहसुन तो छिल गया, अब आगे प्याज की बारी। तो ये प्याज मेरे घर का यार छोटा प्याज है, तो मैं इसके ज़्यादा बड़े पीस नहीं करूँगी। दो पीस करूँगी, जो छोटा होगा बड़ा होगा जो थोड़ा सा, तो उसके 4 पीस करूँगी। और चलो अब मैं प्याज छील लेती हूँ। फिर प्याज छीलने के बाद इसे अच्छे से धो के फिर इसे भी सुखाने रखूँगी, प्याज लहसुन को। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज भी छिल गया है और लहसुन भी छिल गया। अब मैं इन दोनों को धो के धूप में रख लूँगी। और पहले मैं जो मैंने करेला रखा हुआ है धूप में, इसे हटा देती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से सूख गया है। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, अच्छे से सूख गया है ये। अब मैं इसे हटा दूँगी और यहाँ पे रख दूँगी लहसुन प्याज सुखाने के लिए। और जो टमाटर मैंने काट के धूप में रखा था वो भी अच्छे से सूख गया है। ये देखिए इस तरह से, इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है। और अब मैं इसी थाली में उठा दूँगी जो करेले हैं। करेले और टमाटर को मैं एक साथ ही उठा के अंदर ले जा लूँगी और फिर यहाँ पे प्याज डाल दूँगी। लहसुन प्याज को भी मैंने ये देखिए अच्छे से धो दिया बिल्कुल 2-3 पानी से। और अब मैं इसको भी रख दूँगी सुखाने के लिए। जो मैंने कुर्सी रखी है उसके ऊपर तौलिया रखा हुआ, क्योंकि मैंने नीचे नहीं रखा हुआ फ्रेश में। और ये देखिए मैंने यहाँ डाल दिया लहसुन के प्याज भी। अब 1-1.5 घंटे में भी सुखा लूँगी, इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा, फिर इसको भी अंदर ले जा लूँगी। प्याज और लहसुन भी मैंने सुखाने रख दिया। और सामने देखिए बादल हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। तो 1-1.5 घंटे मेरे प्याज और लहसुन भी सूख जाएंगे, तो फिर मैं इन्हें अंदर ले जा लूँगी। बारिश का आजकल पता नहीं लगता कब आ जाती है कब चली जाती है। तो ये थोड़ी सूख जाएंगी लहसुन प्याज, फिर मैं इनको भी 1-1.5 घंटे में अंदर ले जा लूँगी। और ये अदरक भी है, अदरक को भी मैंने थोड़ा काट के यहाँ धूप में रख दिया था। तो दिन के बज रहे हैं 12:30 और दिन के खाने की भी तैयारी होने लगी है। ये कड़ी बना रही हूँ मैं। और कड़ी आज मैंने ना तो इसमें बूंदी डाली है और ना ही मैंने इसमें आज पकौड़ी डाली है। आज मैं इसमें डालूँगी एक खीरा कस के, कद्दूकस करके। क्योंकि कभी आप लोग भी अगर मतलब जैसे पकौड़ी या बूंदी नहीं डाले कड़ी में, तो अगर खीरा है, खीरे को कद्दूकस करके
कढ़ी में डाल दो और मतलब उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा उबाला मार के फिर उसे ढक दो। ज़्यादा नहीं पकाना है खीरा डालने के बाद। और खीरे को कढ़ी में तभी डालना है जब कढ़ी अच्छे से पक जाए। उसके बाद खीरा डालने के बाद एक बार एक उबाला और लगाना है और फिर गैस बंद कर देना है। तो दोस्तों कढ़ी अच्छे से पक गई है और अब मैंने इसमें डाल दिया जो कद्दूकस करा हुआ खीरा था। और अब मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको, मतलब एक उबाल मारूंगी फिर इसमें ढक्कन रख दूंगी ऊपर से। आप लोग भी एक बार खीरा डाल के पका के देखना कढ़ी को मतलब कैसी लगती है। जब हम लोग पहले गांव में रहते थे गढ़वाल में, तो जो हमारी मम्मी और होते थे वो भी ऐसे खीरा ही डालते थे ज़्यादा से कढ़ी में। तो दोस्तों कढ़ी चावल भी पक चुके हैं और अब हम खाते हैं खाना। फिर उसके बाद करेंगे अचार बनाने की तैयारी। तो खाना खा लिया और अब आगे मैं लहसुन प्याज उठाने के लिए, और तौलिया को तो रख दूँगी मैं वॉशरूम में धोने के लिए, क्योंकि वो है लहसुन प्याज का। किसी दिन जैसे व्रत रहा तो हाथ उत पूंजने हो तो वो लहसुन प्याज का, इसलिए मैंने उसे वॉशरूम में डाल दिया। और वो किचन का ही तौलिया था। जो छोटा प्याज होगा उसके तो मैं 2 पीस करूँगी, जो बड़ा प्याज है उसके मैं 4 पीस करूँगी। तो दोस्तों मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया कढ़ाई चूल्हे में, और काली मिर्च और लौंग डाल दिए हैं। सबसे पहले मैं काली मिर्च और लौंग भूनूंगी क्योंकि वो थोड़ी सख्त सी होती हैं। काली मिर्च लौंग भून के मैंने हटा दिया और अब मैं भून रही हूँ ये थोड़ी सी मेथी। मेथी को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का भूनना है। मेथी को भी मैंने भून के एक तरफ कर दिया और अब मैंने डाल दी थोड़ी सी सौंफ। सौंफ को भी हल्का हल्का ही भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो दोस्तों धनिया भी हटा दिया और अभी डाल रही हूँ मैं जीरा, और जीरे के साथ ही मैं थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दूँगी, क्योंकि जीरा भी और कलौंजी भी बारीक बारीक होते हैं, एकदम से हो जाएंगे गरम कढ़ाई में ही। तो इसलिए मैंने हर चीज़ को अलग अलग भुना है, कि मतलब किसी को थोड़ा ज़्यादा भुनना होता है, किसी को कम, इसलिए मैंने हर चीज़ को अलग अलग ही भुनना है, हर मसाले को। तो ये भी धनिया भी, सॉरी जीरा भी और ये कलौंजी भी हो गई हमारी। तो मसाले हो गए अब तैयार, और अब इन्हें मैं मिक्सी में मिक्सर जार में डाल के इनको पीस दूँगी मोटा मोटा दरदरा सा। तो मसाले भी अब ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इन्हें मिक्सर जार में डालती हूँ पीसने के लिए। और अब इनको मैं ज़्यादा मोटा नहीं पीसूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मोटा दरदरा सा ही रखूँगी। तो अब मैं इन्हें पीसती हूँ। और ये देखिए दोस्तों मसाले भी मेरे हो गए हैं, पीस गए हैं मसाले भी। ये देखिए ऐसे इतने, मतलब इतने दरदरे पीसने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि वो अचार का मसाला है ना। तो बस इतनी ही मोटा दरदरा सा पीसना है। तो दोस्तों मसाले भी पीस चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ करेला, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची सबको फ्राई करने के लिए। और फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। और ये देखिए ये जो हरी मिर्चें हैं ये भी बहुत अच्छे से सूखी हुई हैं, मतलब पानी तो कहीं है ही नहीं। आपको बहुत अच्छे से सुखाना है हर चीज़। लहसुन प्याज को भी धो धा के अच्छे से सुखाना है, और करेले को तो खैर धो धा के सुखाना ही है अच्छे से। तो ये देखिए बिल्कुल मतलब अच्छे से सूख रखे हैं लहसुन भी और प्याज भी। तो सबसे पहले फ्राई करूँगी मैं लहसुन, क्योंकि लहसुन थोड़ी मैंने काटी नहीं है, मतलब सबूत जैसी थी, छिलके रखी हुई ऐसी ही है वो। तो सबसे पहले मैंने लहसुन को किया है फ्राई, और साथ साथ में मैं ये उसके बाद प्याज डाल दूँगी। देखिए इस तरह से लहसुन होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे लहसुन भुन जाए तो फिर उसके ऊपर से प्याज भी डाल दूँगी। और लहसुन और प्याज मैं एक ही साथ फ्राई कर दूँगी। ये देखिए पहले मैंने लहसुन डाला, लहसुन को थोड़ा थोड़ा फ्राई होने दिया, उसके बाद मैंने ऊपर से प्याज भी डाल दिया। लहसुन प्याज को मैंने एक ही साथ फ्राई किया है। और ये देखिए जो टमाटर थे, ये टमाटर भी बहुत अच्छे से सूखे हुए हैं। और साथ में ये है अदरक जो बारीक बारीक दिख रहा है आपको। और ये है नींबू, नींबू को भी मैंने धो के अच्छे से सुखा रखा है। और अब मैं इनका निकालूंगी रस, रस भी डालूंगी अचार में। जो मैंने टमाटर सुखा रखा अचार के लिए उसे मैं फ्राई नहीं करूँगी, ना ही अदरक को करूँगी। तो ये देखिए मैंने प्याज लहसुन सब टमाटर वाली थाली में डाल दिए फ्राई करके। तो दोस्तों लहसुन प्याज हटाने के बाद मैंने डाल दिया फ्राई करने के लिए करेला, और करेले को भी मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी, क्योंकि तब ये जो अचार है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
और करेला हटाने के बाद मैंने डाल दिया जो मैंने मिर्चें काट रखी थी। एक मिर्च के मैंने 2 पीस कर रखे हैं और ये थोड़ी थोड़ी भुनेंगी, इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है। और साथ साथ मैंने गैस बंद कर दिया और कढ़ाई को भी नीचे निकाल लिया जिसमें मैंने ये मिर्चें तली थी, क्योंकि ये तो गर्म तेल में ही हो जाएंगे। अब आ गया नींबू की बारी और नींबू का मैं रस निकाल दूँगी। जो नींबू के ये रस निकले हुआ हिस्सा है ना, उसको भी मैं अचार में ही डाल दूँगी 2 पीस करके। और नींबू का रस जो छान के डाल दूँगी, जो बीज ना जाए अचार में। तो ये देखिए निकल गया नींबू का रस। और अब मैं इसे छान के डालूँगी अचार में, क्योंकि इसमें बीज भी हैं। और ये जो नींबू का रस निकला हुआ हिस्सा है ना, अब इसके मैं 2 पीस कर दूँगी। पहले भी मैंने जैसे वीडियो में बताया है ऐसे, क्योंकि ये ऐसे तो कट नहीं रहे हैं तो मुझे थोड़े देसी स्टाइल में काटने पड़ रहे हैं ये इस तरह से। ये देखिए अब इनके मैं 2 हिस्से कर दूँगी, इन्हें भी मैं अचार में डाल दूँगी। तो दोस्तों जो मैंने मिक्सर जार में पीसा हुआ था मसाला मोटा मोटा दरदरा, वो तो मैंने डाल दिया अचार में। और अब ऊपर से डाल दी मैंने ये हल्दी। और मैंने थोड़ा सा मसाला बचाया था तो मैंने वो भी इसी में डाल दिया फिर ऊपर से, क्योंकि मुझे लगा है कि मसाला थोड़ा कम है अचार के लिए, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया। और ये है हींग, थोड़ी सी डालूँगी मैं हींग, क्योंकि हींग तो ज़रूरी होती है अचार में। अचार में वो चाहे खाने में, वो खाने को भी पचा देती है, अचार को भी पचा देती है। हींग डालने के बाद मैंने डाल दिया ये नमक। और नमक डालने के बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्चें, क्योंकि मिर्चें तो हैं हरी, लेकिन थोड़ी सी अचार का कलर निकालने के लिए मैंने ये मिर्चें डाल दी हैं। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। जिस कढ़ाई में मैंने ये मिर्चें फ्राई करके छोड़ी थी, तो ये तेल हो गया बिल्कुल ठंडा। और अब मैं सारे जो भी है अचार का मसाला हो चाहे अचार हो, इसी कढ़ाई में डालूँगी और इसी में सारा मसाला मिलाऊँगी, क्योंकि थाली छोटी है और कढ़ाई है बड़ी, तो मैं इसी में मिलाऊँगी। तो अब मैं छान दूँगी जो मैंने नींबू का रस निकाल रखा था। ये देखिए छन्नी से छान दूँगी, जो चाय छानने वाली छन्नी होती है उससे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ रस ही रस जाएगा। और नींबू के रस के बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा सिरका। ये देखिए ये टॉप्स का है। और इसे डालूँगी क्योंकि मैंने राई का बीज भून के नहीं डाला है। मैंने 1-2 बार पहले राई का बीज डाला था, लेकिन उसमें फफूंदी लगी थी, तो मैं डालूँगी सिरका। और सिरका डालने के जैसे मैंने सभी चीज़ को तल रखा अच्छे से, पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से सिरका डाल दिया, तो ये तो सालों साल ख़राब नहीं होने का ये अचार। और ये अचार बन गया हमारा सब्जी अचार। इसको बोलेंगे हम सब्जी अचार, कुछ नई तरीके का अचार है ये। और मैंने अब सारे मसाले एक साथ कढ़ाई में कर दिए हैं और हाथ को धो के अच्छे से सुखा के अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, सारा मिर्ची मसाला जो भी है। और फिर इसे थोड़ी देर ऐसी कढ़ाई में रहने दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे डब्बे में भर दूँगी। और मेरे पास तो प्लास्टिक का डब्बा है, अगर आप लोगों के पास कांच का हो या चीनी मिट्टी की हो तो आप लोग उसमें भी रख सकते हो, लेकिन मेरे पास प्लास्टिक का है तो मैं प्लास्टिक में ही रखूँगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया है और थोड़ी देर मतलब 2-4 घंटे के बाद फिर मैं इसे डब्बे में भर दूँगी। तो दोस्तों ये है मेरे पास प्लास्टिक का डिब्बा और इसमें भरूँगी मैं ये अचार। और अचार भरने से पहले मैं डालूँगी 1 चम्मच 2 चम्मच या नीचे नमक के। सबसे पहले मतलब अचार ऊपर से डालूँगी, पहले नमक डालूँगी 2 चम्मच, और फिर ये 2 ही चम्मच में ऊपर से डालूँगी। मैंने अचार में ज़्यादा नमक नहीं मिलाया हुआ। और थोड़ा सा सिरका भी डाल दूँगी नमक के साथ। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। तो ये मैंने इसमें कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा डालूँगी नमक। तो दोस्तों ये सब मैंने इस डब्बे में पैक कर दिया है और ऊपर से लगा दूंगी अब मैं ढक्कन, और ये 3-4 दिन के बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग
पसंद आई तो ये जो मैंने सब्जी अचार बनाया है, इसकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गौरी शंकर, जय सीताराम, जय बजरंगबली हनुमान।